प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और आज का वीडियो आप सबको देखना ही देखना चाहिए, पूरा का पूरा, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत दिशा केस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी थ्योरी दी, बहुत सारी अलग अलग, पता नहीं कितनी सारी थ्योरीज लोगों ने दे दी। हर कोई आदमी मुंह उठा के आता है, अपने हिसाब से बोलता है और वो बोलता है कि ये सच है। पता किसी को नहीं है सच क्या है। मुंबई पुलिस के एफआईआर में कुछ और लिखा है, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कुछ और या अनशंट लिख दिया है कुछ उन्होंने। लेकिन सच्चाई क्या है, ये केस हुआ क्यों, दिशा और सुशांत की हत्या हुई क्यों? क्योंकि सुशांत जैसे बॉलीवुड के स्टार तो बहुत सारे हैं, और दिशा जैसी लड़कियां तो काम करने वाली कौन एजेंसी और ऐसे सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली तो लाखों लड़कियां हैं। तो फिर इन दोनों की ही हत्या क्यों हुई? पूरा किस्सा मैं बता देता हूं। इसमें आपको ये भी पता, इसमें थोड़ी सी हिंट भी पता चल जाएगी कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने कोरोना के बारे में पोस्ट नहीं की। सब कुछ पता चलेगा। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो लोगों तक सारे के बाद सच्चाई पहुंचेगी। सबसे पहले बात करता हूं, श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, जिसका पैर टूट गया कोरोना के पहले। फिर उसको उसके एवज में कौन एजेंसी ने दिशा सालियान को रखा था, वो रिया चक्रवर्ती के बोलने पे। आप बोले कि रिया चक्रवर्ती कौन एजेंसी में कैसे आ गई? रिया चक्रवर्ती वहां पे जो बंटी सचदे, जो कौन एजेंसी के मालिक है, जो पहले सोहेल खान के जीजा थे, जो सोहेल खान की सीमा सचदे के साथ शादी हुई थी, जो अभी तो डिवोर्स हो गया है। तो सीमा सचदे के भाई बंटी सचदे थे, जिनके साथ रिया चक्रवर्ती के दोस्ती के रिश्ते थे बहुत पुराने। तो रिया चक्रवर्ती तब सुशांत के साथ रहती थी। उन्होंने बोला वो दिशा सालियान जो लड़की है उसको अपॉइंट करो। यहां तक सब ठीक। दिशा सालियान सुशांत के केस को हैंडल, मतलब सुशांत के मैनेजिंग टीम को हैंडल करती है। फिर अचानक 23 मार्च जैसी एक चीज आती है, जिसमें कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट होता है। उससे पहले 12 मार्च को से लेकर 20 मार्च तक बहुत सारी डील क्रैक की जाती है दिशा सालियान की तरफ से कौन एजेंसी को लेके। मतलब कौन एजेंसी के जितने भी सेलिब्रिटीज है, उन सबको लेके दिशा सालियान साइन करती है दूसरे कंपनीज के साथ। किसी की एड कंपनी, किसी के वहां पे शो करना है, किसी के वहां पे खाने पीने जाना है, किसी के वेडिंग में जाना है फोटो खिंचवाने के लिए, ये सेलिब्रिटीज को ये करना होता है। उसमें से एक सुशांत भी था, जिसके पैसे भी दिशा सालियान के अकाउंट में जा रहे थे। अब कौन एजेंसी उस समय अकाउंट में पैसे नहीं ले रही थी, क्यों पता नहीं है। चक्कर ये था कि वो चेक जा रहा था और कुछ कैश जाते थे, क्योंकि जीएसटी वगैरह बचाना होता है टैक्स, तो आधा कैश जाता था, आधा चेक जाता था, या फिर ट्रांसफर होते थे। तो ऐसे में दिशा सालियान को पैसे मिलते थे, दिशा सालियान वो पैसे कौन एजेंसी को दे देती थी। उसमें से कमीशन दिशा सालियान को जरूर मिलता था। लेकिन उसमें से सुशांत सिंह राजपूत की भी एक डील हुई थी, जिसके व्हाट्सएप चैट आपने देखे होंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये सारे ये तो हो गए, लेकिन 23 मार्च को अचानक नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आ जाते हैं और बोलते हैं लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन हो जाता है कोरोना स्कैम की वजह से, कोरोना की वायरस की वजह से। अब वहां पे वो कंपनी वाले जो बोलते हैं कि हमारे जो पैसे है 25 लाख रुपए, जो उन्होंने 10% दिए थे, मतलब सुशांत को 5 लाख 10%, जिसका अमाउंट 50 लाख होगा तो 5 लाख 10% होता है। तो 10% से बुकिंग होती है एडवांस, और उसके बाद पेपर, जब उनके लीगल पेपर उनके पास आते हैं तो 50% देना पड़ता है। 10% सिर्फ वर्बली बुकिंग के लिए हो जाता है, तो उसका कोई पेपर वेपर नहीं बनता, भरोसे पे होता है। और फिर बाकी के 50% आर्टिस्ट फ्लाइट से निकलेगा उससे पहले पूरे के पूरे पैसे उसको मिल जाते हैं एजेंसी को। तो वो कोई रिस्क वाला मामला नहीं होता, ना कंपनी के लिए ना आर्टिस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे 10% जो पहले दिए हुए हैं, उसका कोई पेपर तो है नहीं। अब वो पेपर का जो ऑर्गेनाइजर है या जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने तो दिशा को दिए, कौन एजेंसी का उसमें कोई पेपर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब दिशा ने तो पैसे कौन एजेंसी को दे दिए। अब यहाँ पे मामला ये हो गया कि ये दोनों ने अपने पैसे तो ले लिए। आप समझ रहे हो, दोनों के पैसे, मतलब दिशा के सारे सेलिब्रिटीज के पैसे दिशा ने ले लिए और कौन एजेंसी को दे दिए। उसके कमीशन बनते थे 1-1.5 लाख रुपए जो भी है। उसमें कमीशन में से 1-1.5 लाख रुपए में से 10% में से अगर 25 लाख में से बनता है तो 10% 2.5 लाख हो गया। तो 2.5 लाख में से भी उसने कई सारे अपने खर्चे वर्चे सब चीजें की। अब बात यहाँ पे अटकती है कि वो लोग पैसे मांग रहे थे कौन एजेंसी को, कौन एजेंसी बोले हमारे पास तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है आपका। क्योंकि उनको पता चल गया कोरोना लंबा चलने वाला है, अब हाथ झटक लो। या तो उन्होंने दूसरी एक शर्त रखी जो लीगल होती है। ऐसे सीन में बॉलीवुड का एक लीगल टर्म है कि जब आपने अपने पैसे दे दिए, ठीक है, अभी ऐसी कोई विपदा आ गई, भूकंप भूकंप कुछ भी आया, तो आपके पैसे हमारे पास है,
जब ये विपदा खत्म हो जाएगी आप दूसरी डेट हमको बता दीजिए, उस डेट पे हम उस आर्टिस्ट को लेके आ जाएंगे, अगर वो खाली रहा तो वो आपके 10% पैसे हम उसमें मैनेज कर लेंगे। ये होती है बॉलीवुड की डील। लेकिन वो ऐसे हुआ नहीं, वो कंपनी वाले तैयार नहीं थे करने को, तो कौन एजेंसी ने अपने हाथ झटक लिए, वो सारे के सारे 25 लाख का कर्जा आ गया दिशा सालियान के ऊपर। अब दिशा सालियान इस कर्जे को निपटाने के लिए क्या करे, क्योंकि कौन एजेंसी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। तो फिर वहां पे दिशा सालियान को एक, अभी क्या होता है, कोरोना में इन्होंने पार्टी अरेंज की थी, 8 जून को एक पार्टी अरेंज की थी कि चलो वो पार्टी करते हैं। वहां पे बहुत टाइम हो गया, कौन एजेंसी के बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे लड़कियां वड़कियां मंगाई थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब वहां पे बहुत सारे लोग काम के लिए नहीं आते थे क्योंकि कोरोना था और बहुत सारे लोग गांव चले जा चुके थे। तो खाना पीना जो छोटी मोटी चीजें अरेंज करनी है वो दिशा सालियान ने अरेंज की। अब वो दिशा सालियान ने जब अरेंज की तो रोहन राय वहां पे नहीं था। रोहन राय अपने घर में, उसकी पार्टी हमने उन्हीं उन्हीं ने पार्टी अरेंज की थी। हालांकि 25 मई को उसके पार्टी आती है, उसका बर्थडे होता है दिशा सालियान का, लेकिन 25 मई को उसका बर्थडे होता है और 26 मई को, ये 2 दिन कुछ आगे पीछे है, 26 27 या 25 26 इंद्रनील का बर्थडे आता है, जो उसका मुंह बोला भाई है बचपन से। तो दोनों का बर्थडे एक दिन आगे पीछे है, तो एक ही दिन मनाते थे बचपन से। तो इन्होंने 8 जून को, कोरोना की वजह से 8 जून को पोस्टपोन किया था, 8 जून को हम मनाएंगे अपने नए घर में, जहां पे उसका एड शूट होने वाला था रोहन राय का। ठीक है। अब यहाँ पे वो दिशा को उन्होंने, कंपनी ने बुलाया कि चलो छोटी मोटी चीजें हमारी कर। और वो छोटी मोटी चीजें करते करते बहुत सारी लड़कियां भी थी, ड्रग्स भी थी, सारी चीजें थी। अब बड़े बड़े लोग कौन है वो तो आपको पता है, पूरे 18 लोग थे। ठीक है। अब वहां पे ये सब चल रहा था और वो नशे में थे। उसमें दिशा ने एक ही चीज कर ली, अपने 25 लाख निकालने के चक्कर में उसने फोटोज क्लिक कर लिए और चली गई। उसको लगा कि ये फोटोज में दिखाऊंगी, मुझे 25 लाख मिलेंगे, मैं वो कंपनी को वापस करूंगी और झमेले से निकल जाऊंगी। उसको ना पैसे खाने थे, ना किसी को ब्लैकमेल करना था, ना कुछ करना था। बस चक्कर ये हो गया कि वहां से निकलते ही उसको धमकी भरा फोन आ गया कि भाई अब तू फोटो लेके निकल गई है, हमें पता है ये सारी चीजें, तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो उसी समय उसने 2 लोगों को फोन किया। एक मुंबई पुलिस के 100 नंबर्स पे कॉल किया, लेकिन मुंबई पुलिस तो आपको पता है, मुंबई पुलिस ने वो सारी चीजें उनको ही बता दी जिनको नहीं बताना चाहिए। और दूसरा फोन किया था सुशांत को, क्योंकि सुशांत के भी पैसे लिए हुए थे, और सुशांत के पैसे सुशांत को तो मिले ही नहीं, वो तो कौन एजेंसी ने खा गए। और कौन एजेंसी ने किसी भी आर्टिस्ट को आगे पैसे नहीं दिए, वो सुशांत हो या बाकी लोग हो। तो वहां पे बात यहाँ फंस गई कि उसने सुशांत को भी कुछ फोटोज भेजे। अब फंसे 2 लोग, मुंबई पुलिस और एक सुशांत। अब मुंबई पुलिस तो मान गई, वो तो एविडेंस मिटाने तो तैयार हो गई, वो तो उनके हाथ में थी। सुशांत रह गया। अब इस चक्कर में वो 8 जून को अपने घर पहुंची, उसको लगा वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन रोहन राय के वहां पे वो बर्थडे पार्टी थी, वो पार्टी हुई और बाद में उस चीज में उसको सुशांत, दिशा की हत्या की। ये सारा मामला शुरू हुआ था 25 लाख रुपए के वो कोरोना आने की वजह से। ठीक है। अब परमवीर सिंह और वहां की मुंबई पुलिस उनके साथ थी, तो वो सबूत तो उन्होंने मिटा दिए। 100 नंबर्स पे जो कॉल किया था वो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने रखी कि नहीं रखी पता नहीं है। अब इसके बाद सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत की क्लोजर पोस्ट जाती है, सब कुछ सुशांत के लिए करते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई भी कैसे पटा ली इन्होंने पता नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट भी दे देती है। अब यहाँ पे रिया चक्रवर्ती का रोल, रिया चक्रवर्ती ही दिशा सालियान को रखती है, रिया चक्रवर्ती ही सब कुछ करती है, रिया चक्रवर्ती को ही सब कुछ पता होता है। बात यहाँ पे है कि सुशांत ने फोन रिया को किया नहीं। रिया को फोन वो क्यों करेगा जब रिया ने उसको ब्लॉक कर दिया है? रिया को वो क्यों बताएगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दिशा की हत्या हुई है और ये सब? वो रिया को नहीं बताया उसने। रिया इसमें गुनहगार है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं इसमें, वो सबूत वगैरह सब आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसे इंसान को उसको फोन करना था। सुशांत कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो किसी को भी फोन कर देगा। तो उसके क्लोज वालों को क्यों नहीं फोन किया? वो उसको फोन करना चाहता था जिसकी पावर हो, जो मीडिया को बुला सके, जिसकी पावर हो, जो नेताओं को भी हैंडल कर सके। वैसे उसके पास सिर्फ 2 लोग थे। एक तो उसके सगे जीजा, जो रिया उसको नंबर नहीं ट्रांसफर कर रही थी, और बहुत सारे रिया ने बीच में पंगे किए थे, वरना अगर वो सगे जीजा को फोन करता तो आज सुशांत हमारे बीच में जिंदा होता और दिशा को इंसाफ भी मिल चुका होता। वो इतने पावरफुल है और इतने प्यार करते थे सुशांत से, लेकिन वो वहां उनका फोन नहीं हुआ रिसीव। और तो फिर सेकंड ऑप्शन उनके उसके पास एक ही था, संदीप सिंह, जो सारे लोगों के पास कनेक्टेड था। शिवसेना से भी कनेक्टेड है, बीजेपी से भी कनेक्टेड, कांग्रेस से भी कनेक्टेड है। तो ऐसे इंसान को उसने फोन किया क्योंकि उसका दोस्त भी था। तो फिर लेकिन संदीप सिंह ने उल्टी जंप मारी और फिर ये सारा कांड हुआ। ये है सच्चाई इस केस की। लेकिन अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बताता है। अब इसमें बड़े बड़े लोग कौन है, क्या है, ये सब तो आपको सबको पता ही है।
इसमें कोई बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये है इस केस की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और कुछ ना हो लिखने के लिए तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।